तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में ऑर्डर मेन्यू, रिटर्न मेन्यू, प्राइसिंग मेन्यू, इन सभी मेन्यूज के बारे में हमने डीपली समझा कि कैसे कैसे वर्क करते हैं और क्या क्या इनमें फीचर हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे किस किस काम के हैं। तो हमने जैसे कि ये सब समझा, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लेम के बारे में बताऊंगा। अब पहले मैं बता दूं क्लेम्स होते क्या है। तो क्लेम्स क्या होते हैं, जैसे कि आप अब जब अपना प्रोडक्ट आप शिप करते हो अपने यहाँ से, आपके पास कोई ऑर्डर आया और आपने शिप कर दिया, हाँ, और कई केसों में क्या होता है कि कोरियर रिटर्न होता है। कोरियर रिटर्न क्या होता है, ये मैंने अपनी रिटर्न वाली वीडियो में बताया था, और कस्टमर रिटर्न क्या होता है रिटर्न वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था, तो आपने अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो जाकर। ठीक है। तो अगर हमें प्रोडक्ट हमारा 3-4 दिन में ही कस्टमर तक नहीं पहुंचा और हमारे पास वापसी आता है, तो उस केस में वो कोरियर रिटर्न हो जाता है। और कोरियर रिटर्न में कई बार क्या होता है कि रॉन्ग प्रोडक्ट हमें रिसीव्ड होता है। ठीक है। और कई बार कस्टमर रिटर्न में भी हमें रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड होता है। कस्टमर रिटर्न जब कस्टमर अपने पास, क्योंकि किस तरह कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रॉड होते हैं कस्टमर, वो हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट रख लेते हैं और मीशो में कंप्लेंट डाल देते हैं कि हमें रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड हुआ है, बल्कि हमने राइट प्रोडक्ट भेजा होता है। क्योंकि कोई सेलर ऐसा नहीं करता कि रॉन्ग प्रोडक्ट भेजे, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नुकसान होगा अगर मैंने गलत प्रोडक्ट भेजा तो। ठीक है। यहाँ पर कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सेलर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कस्टमर वहाँ पर रॉन्ग प्रोडक्ट डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टी शर्ट भेजी थी पैकेट के अंदर, और वहां से उनने कोई पुरानी टी शर्ट डाल दी या कोई पुरानी कुछ और आइटम डाल दिया, जैसे पैंट डाल दी या शर्ट डाल दी, इस तरह की कोई आइटम उनने अपने उसमें डाल दी आपके रिटर्न में, और उन्हें रिटर्न कर दिया। तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि आपको क्लेम रेस करना होता है। अब क्लेम रेस करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ वीडियोस और फोटोज की जरूरत होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की हमें वीडियोस और फोटोज चाहिए होती है। अगर आपका क्लेम अप्रूव होता है तो आप क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी आपके बैंक अकाउंट में, और आप नुकसान से बच जाओगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्लेम लेने से पहले हमको ना कुछ इस तरह की वीडियोस और फोटोज चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमको जो हमारे पास पैकेट रिसीव्ड होगा उसके ऊपर एक लेबल लगा होगा, हो सकता है वो कोरियर रिटर्न हो या कस्टमर रिटर्न हो। ठीक है। कोई सा भी रिटर्न हो सकता है, और दोनों ही रिटर्न में हमें रॉन्ग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ लेबल है मेरे पैकेट के ऊपर। इसकी मैंने एक फोटो ली, और बहुत क्लियरली फोटो लेनी है आपको, जिसमें कि जो मैटर है हमारे लेबल के ऊपर जो भी नंबर्स हैं वो क्लियरली शो होने चाहिए। और नेक्स्ट आपको फिर एक बारकोड इमेज भी लेनी है। जो बारकोड इमेज हमारी जो रिटर्न की पैकेट होता है या हमारे थ्रू भेजा गया पैकेट होता है, दोनों पे ही होता है। दोनों पर ही इस तरह का एक पॉलिथीन के ऊपर प्रिंटेड बारकोड नंबर होता है। ठीक है। इसकी भी आपको एक क्लियर फोटो लेनी है, जिसपे कि आपका एक क्लियर नंबर शो हो रहा हो। नेक्स्ट आपको वीडियो बनानी है। अब आप वीडियो देखना इसमें किस तरह से वीडियो बनाई जा रही है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्लेम को अप्रूव कराने में। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लेबल के ऊपर फोकस करना है, कैमरे का फोकस करना है अपना अच्छे से, जिसमें कि AWB नंबर और ऑर्डर आईडी अच्छे से दिखनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पैकेट आईडी है, जैसे कि ये पैकेट आईडी, इसके ऊपर ही थोड़ा सा फोकस करके चलना है आपको। और उसके बाद आपको पैकेट को चारों तरफ से दिखाना है, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। चारों तरफ से आपको इसको इस तरह से पैकेट को घुमा घुमा कर दिखाना है, और जिससे कि ये क्लियर हो सके कि कहीं से भी पैकेट फट नहीं रहा है, कहीं से भी कोई टूटा फूटा पैकेट नहीं है, टेपिंग नहीं लग रही है। फिर आप पैकेट को खोल सकते हो, कहीं से भी खोल सकते हो। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट उसका निकलेगा उसको भी वीडियोस के अंदर शो करें। और वीडियो जो होनी चाहिए वो आपकी एक कट में वीडियो बने। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो पूरी वीडियो के अंदर कहीं पर भी कैमरे को इधर उधर नहीं करा गया, पैकेट के ऊपर ही फोकस रहा है कैमरे का, और ना ही वीडियो कट की गई है। एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा शो करना है कि पैकेट के लेबल्स, ऑर्डर आईडी, बारकोड आईडी, और आपका ये पैकेट कैसे खोला गया, उसके अंदर क्या निकला, वो क्लियरली एक ही वीडियो में शो होना चाहिए। और कैमरा बिल्कुल पैकेट के ऊपर से फोकस नहीं हटना चाहिए कैमरे का। ठीक है, जैसे इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो वीडियो का खास ध्यान रखना आपको बनाते टाइम। आप तो इस वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हो। मैं इसके लिए आपको 1-2 वीडियो और दिखाता हूँ, जिससे कि आपके लिए बेटर समझ में आ जाएगा। तो आप एक वीडियो और देख सकते हो। यहाँ देखिए इस वीडियो पे फोकस किया गया अच्छे से लेबल के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद फिर बारकोड आईडी है, उस पर फोकस किया गया। फिर आपका पैकेट को सेम अच्छे से पूरा दिखाया गया कि कहीं से पैकेट फट नहीं रहा, कोई टेपिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद पैकेट को हम खोल देते हैं। यहाँ से कहीं से भी आप पैकेट खोल सकते हो, और जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर निकलेगा उसको खोल के आपको इस तरह से दिखाना है। वो हो सकता है कुछ भी आइटम आपका निकल सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ही वीडियोस के अंदर पूरा शो करना है आपको। चलिए ये हो जाता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, ये इमेजेस अपने कंप्यूटर में आपको डालनी होंगी। चलिए तो मैं आपको यहाँ मैं इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने ये इमेजेस डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, सपोर्ट वाले टैब में आना है।
जैसे आप यहाँ सपोर्ट वाले टैब में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये रिटर्न आरटीओ एंड एक्सचेंज वाला मेन्यू मिलेगा। इसके वी ऑल पे क्लिक करेंगे। वी ऑल पे क्लिक करने के बाद पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न हैं आपके रिटर्न डालने के, पर मैं आपको 2 ही रीज़न सजेस्ट करूंगा क्योंकि उसमें क्लेम जल्दी अप्रूव होता है और हमें अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है। पहला है हमारा आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट। ये हमारा जो मेन्यू है ये हमारा कस्टमर रिटर्न के लिए होता है। जैसे कि आपका कस्टमर रिटर्न, आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, अब आपको कैसे ये फाइंड करोगे कि मेरे को ये कस्टमर रिटर्न है या कोरियर रिटर्न है, चलिए मैं आपको वो भी एक बार समझा देता हूँ। अगर आपके पैकेट के ऊपर आप ऐसा कुछ इस तरह का लेबल है, मतलब कि जो आपने जनरेट करा था, आपने प्रिंट करा था और लेबल के ऊपर लगाया था, तो सपोज वो समझ जाइए कि ये कोरियर रिटर्न है। और अगर आपके लेबल के ऊपर कुछ इस तरह का पैकेट के ऊपर कुछ इस तरह का आपका लेबल है जो आप जनरेट नहीं कराए, कंपनी जनरेट करती है, तो ये आपका कस्टमर रिटर्न होता है। कंपनी के थ्रू जो जनरेट किया गया लेबल होता है वो एक अलग ही तरह का लेबल होगा, आपको क्लियरली पता लगेगा कि ये आपने जनरेट नहीं किया था, ये कंपनी ने जनरेट किया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये कस्टमर रिटर्न है हमारा, और ये देखिए ये भी हमारा कस्टमर रिटर्न है, क्योंकि अलग ही तरह का लेबल है। कंपनी अपने अपने अलग अलग कंपनी अपने अपने डिज़ाइन के उनके लेबल जनरेट करती है और आपके पैकेट के ऊपर लगाती है। ठीक है, तो अगर आपका कस्टमर रिटर्न आपको रिसीव हुआ है रॉन्ग तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करें, और अगर आपको कोरियर रिटर्न रिसीव हुआ है रॉन्ग तो आप यहाँ पर या फिफ्थ ऑप्शन चूज करें, आई हैव रिसीव ए रॉन्ग बारकोडेड पैकेज इन आरटीओ। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन को चूज करें। कई केस में ऐसा भी होता है कि हमारे पास ना, जैसे कि ये दोनों ऑप्शन हुए हमारे, कि हमारे पास बारकोडेड पैकेट होता है। बारकोडेड पैकेट मतलब जैसे हम पैकेट में भेजते हैं अपने प्रोडक्ट को, कुछ इस तरह के पैकेट होता है जिसमें प्रिंट होता है, बारकोड प्रिंट होता है, यहाँ देख सकते हैं वीडियो में बारकोड प्रिंट है। हाँ, तो ये होते हैं हमारे बारकोडेड पैकेट। कई बार कई केसों में, वैसे ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आपको प्लेन पैकेट में प्लेन पॉलिथीन में आपको प्रोडक्ट रिसीव्ड होगा और वो भी हो सकता है रॉन्ग निकले। तो उस केस में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है मीशो ने भी, यहाँ देखिए आई हैव रिसीव्ड एन आरटीओ इन नॉन ब्रांडेड पैकेज, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपके उस पैकेट के ऊपर बारकोडेड नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चूज करें। ठीक है, तो मेरे केस में तो यहाँ पर ये बारकोड है, तो मैं यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन चूज करूंगा, क्योंकि आरटीओ रिसीव्ड हुआ है मेरे को रॉन्ग में, तो मैं यहाँ फिफ्थ ऑप्शन को चूज करता हूँ और रेज टिकट पर क्लिक करेंगे नीचे आकर। अब यहाँ पर आपको सब ऑर्डर आईडी नंबर देना होगा, एडब्ल्यूबी नंबर देना होगा। सब ऑर्डर आईडी और एडब्ल्यूबी नंबर आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको आपके पैकेट के ऊपर ही मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, जो आपको पैकेट रिसीव्ड होगा उसके लेवल्स के ऊपर आपको ये बारकोड आईडी नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ ये अपना एडब्ल्यूबी नंबर हो गया, जो बारकोड के ऊपर या नीचे नंबर होता है वो एडब्ल्यूबी नंबर होता है, और ऑर्डर नंबर आपको इस तरह का कुछ मेंशन होगा, इसमें कि जब ऑर्डर आईडी नंबर का एंड डिजिट होगा ना, उसके बाद अंडरस्कोर होगा, मतलब नीचे की तरफ छोटा सा डंडा होगा, हाँ, और उसे अंडरस्कोर कहते हैं, उसके बाद 1 होगा, तो ये ऑर्डर आईडी नंबर होता है। ये चीज़ हमको यहाँ पर फिल करनी होगी। चलिए, तो मैं यहाँ ये फिल कर लिया, सब ऑर्डर आईडी नंबर और एडब्ल्यू नंबर हमने यहाँ फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है कि स्टेट ऑफ द पैकेट, मतलब कि पैकेट की कंडीशन कैसी है। तो अगर आपका पैकेट कहीं से फट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, कोई टेपिंग वगैरह नहीं हो रखी है उस पर, तो आप इंटैक्ट को चूज करेंगे। और अगर आपका पैकेट कहीं से भी थोड़ा सा फट रहा है या टेपिंग हो रखी है तो आप यहाँ टेम्पर्ड को चूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे केस में यहाँ पैकेट को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है, तो इंटैक्ट को चूज करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पैकेट आईडी नंबर देना है, और ये चारों ही फील्ड मैंडेटरी हैं, आपको यहाँ फिल करनी होगी। पैकेट आईडी नंबर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपके पॉलिथीन के ऊपर एक इस तरह का कुछ नंबर प्रिंट होगा, इसको आपको यहाँ इस पैकेट आईडी वाले कॉलम में फिल करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ। पैकेट आईडी नंबर भी हमने फिल कर लिया। अब हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर अपना इमेजेस अपलोड करनी है। यहाँ मैं इमेजेस अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज ऑफ द प्रोडक्ट रिसीव, जो भी आपको प्रोडक्ट रिसीव्ड हुआ है उसकी इमेज आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। तो यहाँ मैंने इमेज अपलोड कर दी। अब यहाँ रिवर्स बिल की इमेज अपना अपलोड करनी होगी। रिवर्स बिल की इमेज भी अपलोड हो चुकी है। और यहाँ पर आपको लास्ट जो हमने पैकिंग की वीडियो बनाई थी, अनपैकिंग करते हुए वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल सा एक मेंशन कर देंगे, रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट, रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पर आप ये सबमिट कर देंगे। तो सिंपल है क्लेम लेना, और इस तरह से आपका क्लेम 100% अप्रूव होगा। अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से बनाया तो आपका क्लेम 100% अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखा भी देता हूँ कि मेरे यहाँ पहले से ऑलरेडी यहाँ क्लेम ले रखे हैं मैंने, तो हमारे क्लाइंट का अकाउंट है वैसे तो, और यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्लेम लिया, काफ़ी अप्रूव हुए हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में यार रिजेक्ट भी होते हैं, 100% नहीं सोचना कि आपका क्लेम अप्रूव भी होगा। कई केसों में अपने क्लेम अप्रूव भी नहीं होते हैं। जैसे यहाँ मेरा रेशो चल रहा है कि 71% का रेशो चल रहा है, 100% आपका क्लेम कभी अप्रूव नहीं रहेंगे।
171%, फिर भी ये रेशो बहुत अच्छा है कि 71% का आपका क्लेम अप्रूवल रेट चलना चाहिए। अब इस थोड़ा सा पेज के बारे में मैं आपको समझा दूँ। 71% हमारा क्लेम अप्रूवल रेट चल रहा है, और जो क्लेम रेट है वो हमारा 10% का है। क्लेम रेट मतलब हमारे जो प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर्ड हो रहे हैं, रिटर्न के जो हमारे पैकेट हमारे पास आ रहे हैं, उसमें से 10% हमारे रॉन्ग प्रोडक्ट निकल रहे हैं क्लेम के अकॉर्डिंग। जैसे हम क्लेम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये 10% निकल रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो 460 रिटर्न मेरे को मिले थे, जिसमें से 48 मेरे रॉन्ग प्रोडक्ट निकले। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो। और बाकी यहाँ देखोगे तो आरटीओ क्लेम अप्रूवल है जो कि 61% का है। कस्टमर रिटर्न क्लेम अप्रूवल है 77% का। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ टोटल आपको ऑल क्लेम दिखते हैं। ओपन में 2 क्लेम है जो कि अभी ओपन है, हमने अभी रेज करें हैं। और यहाँ पर 87 हमारे क्लेम अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें से 23 रिजेक्ट हो गए। और बाकी कुछ इसमें खास नहीं है ज़्यादा क्लेम वाले